हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अभी बढ़िया। तो उम्मीद है कि आप लोग का जो प्रिपरेशन है एकदम अच्छे से चल रहा होगा और ज़्यादा समय बचा नहीं है नीट में भी, इसलिए अभी से एकदम गिन गिन कर चलना है। इतना दिन बचा है और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते चलना है। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप एमसीक्यूज का टेस्ट दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फुल सिलेबस टेस्ट और टॉपिक वाइज भी दोनों टेस्ट देते चलना है, फुल सिलेबस टेस्ट भी और टॉपिक वाइज भी। ठीक ना? दोनों टेस्ट अभी से देते चलना एकदम, टॉपिक वाइज भी, फुल सिलेबस टेस्ट भी। तो मैं आपके सामने जो है बहुत दिनों बाद आया हूँ और एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है लक्ष्य पी बाई क्यू सीरीज। एक नया सीरीज है लक्ष्य पी बाई क्यू सीरीज। इसमें क्या है, नीट के पी बाई क्यूज हैं 2023, 22, 20 जो भी हैं, नीट के पी बाई क्यूज हैं। जेई मेंस के पी बाई क्यूज हैं, जेई एडवांस के भी पी बाई क्यूज हैं। एडवांस के भी पी बाई क्यूज हैं, मेंस के भी पी बाई क्यूज हैं और नीट के भी पी बाई क्यूज हैं। तीनों पी बाई क्यूज हैं और बहुत ही इफेक्टिव आपका जो है सीरीज होने जा रहा है। ये ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके आशीर्वाद से मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा क्या करें। कंपेयर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो है किसी कंटेनर रखा गया है जो एक पिस्टन से जो है ऊपर है होल कैसे उन्होंने रखा हुआ है। एक कैपिलरी ट्यूब को जो है एक वाटर में ऐसे जिन्होंने क्या किया, डीप किया हुआ है, जिसका रेडियस बोला हुआ है। उस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस 0.1 mm है, डीप किया गया है वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली डीप किया गया है। पिस्टन को फ्री किया गया है और पिस्टन को क्या कर रहे हैं, ये आइसोथर्मली जो है पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं। इस पिस्टन को आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं और उस जो है कंटेनर का जो इनिशियल वॉल्यूम था V0 उसको जो है इन्होंने घटा दिया, डिक्रीज कर दिया और कितना कर दिया 100/101 V0। ठीक, तो आपसे बोला गया है कि जो हाइट जो है लिक्विड जब नीचे जाएगा तो जो हाइट ऊपर जाएगा कैपिलरी ट्यूब में, वो हाइट पूछा गया है। लिक्विड का जो है जो भी वाटर है उसका सरफेस टेंशन दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दी गई है, सब कुछ दिया गया है। आपसे हाइट पूछा है। बताओ जरा, अगर मैं पूछूं आपसे, देखना ध्यान से जरा इधर सभी लोग, मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स बना रहा हूँ। अब देखो जरा, आप क्या करिए, ये आपका एयर है। अगर ये एयर का पॉइंट है तो यहाँ पर प्रेशर मान लो कितना होता है, एयर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और एक पॉइंट यहाँ मान लो ए, जिसका नाम ए है, क्या है, ए है। और एक पॉइंट यहाँ मान लो, क्या मान लो, यहाँ पर इसको मान लो बी, क्या मान लो आप बी। अब ये दोनों सेम लेवल पर हैं। सेम लेवल पर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है। तो जो प्रेशर होगा ए पॉइंट पर वही होगा बी पॉइंट पर, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर हैं, सेम डेप्थ पे हैं, तो प्रेशर बराबर होगा। अब इस ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो आपको बोला गया है, हमने क्या किया है, इस पिस्टन को जो है कंप्रेस किया, आइसोथर्मली कंप्रेस किया है। कैसा कंप्रेस किया है, आइसोथर्मली। आप जानते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है यार, क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टी कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं, आर कांस्टेंट होता है, एन कांस्टेंट होता है, तो पीवी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अगर पीवी वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो यहाँ से लिखते हैं P1V1 इक्वल्स टू P2V2। क्या लिखते हैं, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। ठीक, अब P, अब बताओ जरा, यहाँ पर लिख रहे हो P एयर में, तो यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा P0, इनिशियल वॉल्यूम कितना V0, फाइनल प्रेशर हमें निकालना है कहाँ पर, ए पॉइंट पे। जो प्रेशर होगा ए पॉइंट पे वही होगा आपका बी पॉइंट पे, इंटू फाइनल वॉल्यूम दिया गया कितना 100 V0 डिवाइडेड बाई 100/1। अब यहाँ से बताओ जरा, V0 से V0 कैंसिल हो गया, तो जो P के वैल्यू आ गई, P के वैल्यू वो कितनी आ गई जरा बताओ, P के वैल्यू 100/1 P0, 100/1 P0 अपॉन 100। ये आ गया आपका प्रेशर। अब ये प्रेशर कहाँ पर है, ये प्रेशर बी पर है। ए पर भी उतना ही होगा, बी पर भी उतना ही, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर है, सेम डेप्थ पर है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब देखो जरा, अब आप जानते हैं अगर यहाँ पर कोई पॉइंट में मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट मान ले रहा हूँ मैं, कंसीडर कर लो आप एम। क्या पॉइंट है, एम। और ये पॉइंट एम बी से कितना हाइट नीचे है, एच पर। अगर इस बी पॉइंट पर प्रेशर लिखा जाए, इस बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा जरा बताओ, वो बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। तो बी पॉइंट पर मैं प्रेशर लिखने चला, बी पॉइंट पर प्रेशर कैसे लिखो जरा बताओ, बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। तो पहले लिखेंगे इस एम पॉइंट पर प्रेशर, इस एम पॉइंट पर प्रेशर लिखो पी एम। क्या लिख लिया, पी एम। और इनके बीच का हाइट कितना एच है, तो जानते हो जब लिक्विड के अंदर जाते हैं तो प्रेशर जी इफेक्टिव के अलॉन्ग जाते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट के अलॉन्ग जाते हैं। तो जो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, तो रो इंटू जी इंटू हाइट एच, रो इंटू जी इंटू हाइट एच हो जाएगा ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट। बी पॉइंट पर प्रेशर आप निकाल चुके हो, कितना है 101 डिवाइडेड बाई 100, 101 डिवाइडेड बाई 100 इंटू P0 इंटू P0। अब एम पॉइंट पर प्रेशर निकालना बाकी है।
इंटू क्या लिखोगे प्लस रो जी एच, क्या लिखोगे रो जी एच। ठीक, अब इस एम पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालो, देखो आप ये जो एम पॉइंट है यार, ये जो पॉइंट एम देख रहे हो, अब ये मेनिस्कस का है ऊपर, ये कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस पे प्रेशर चेंज होता है कितना, P2 माइनस P1 की वैल्यू होती है 2T/R अगर लिक्विड जो हो वाटर हो। डेंसिटी देखो जरा दी जाए 10⁻³ और 10⁻³ मतलब वाटर है। अगर ये बोल आप तो बोलते हैं कोई सोप फिल्म है, तो सोप फिल्म क्या होता है 40/R होता है, क्या होता है 40/R, लेकिन उन्होंने बोला लिक्विड है तो क्या लिखोगे 2T/R। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पर मान लो कोई, ये पॉइंट मान लीजिए ओ है एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में। अब देखो यह मेनिस्कस का जो है ऊपर तरफ क्या है केप टाइप है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, एम कम होगा, जिनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कितना होगा 2T/R। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ एम पॉइंट पर प्रेशर, मैं लिखने जा रहा हूँ एम पॉइंट पर प्रेशर, कैसे लिखो जरा बताओ, एम पॉइंट पर प्रेशर देखना जरा, तो कैसे लिखेंगे, तो PO, क्या लिखोगे PO, यहाँ पर लिखेंगे PO, क्या लिखेंगे PO माइनस PO माइनस PM किसके बराबर होगा जरा बताओ 2T/R, किसके बराबर होगा 2T/R। ठीक, तो यहाँ से PM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से PM की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी P0 माइनस 2T/R, 2T/R जगह एम पॉइंट का प्रेशर। अब इस एम पॉइंट के प्रेशर देखो जरा, आप देखो जरा प्रीवियस में ये जो आपका एम पॉइंट है यहाँ क्या लिखेंगे P0 माइनस 2T/R, देखना जरा जब रखेंगे ऐसा तो देख क्या हो जाएगा, तो 101 डिवाइडेड बाई 100 इंटू P0 किसके बराबर जब बताओ, एम पॉइंट का प्रेशर कितना हो गया PO माइनस 2T/R प्लस रो G इंटू एच, ये हो जाएगा आपका। अब देखो जरा, अब ये P0 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा बताओ यार, सब्सट्रैक्ट करोगे तो सब्सट्रैक्शन के बाद क्या आएगा P0 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू माइनस 2T, या चाहो तो इसको भी ऐड कर लो इधर माइनस को, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा बताओ जरा तो कितना हो जाएगा 2T डिवाइडेड बाई R, ठीक, प्लस रो इक्वल्स टू रो जी एच, क्या हो जाएगा रो जी एच। अब देखो यार सब कुछ वैल्यू दिया गया है, इस P0 की वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं 10⁻5 होता है, कितना होता है 10⁻5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू दिया गया है 0.075, कितना दिया गया है 0.075 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू बताओ जरा कितना दिया है, आर को दिया 0.1 अच्छा इन्होंने देखो एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देखो, आपसे बोला गया है कि जो कॉन्टेक्ट एंगल है ये बोला हुआ लिक्विड कॉन्टेक्ट एंगल वो 0 डिग्री है। कॉन्टेक्ट एंगल अगर 0 डिग्री होता है तो ध्यान से समझना जरा, अगर कॉन्टेक्ट एंगल 0 डिग्री है तो जो आपका ये ट्यूब है, इस ट्यूब का जो रेडियस होता है, जो ट्यूब है ये कैपिलरी ट्यूब है, इस ट्यूब का जो रेडियस होता है वह रेडियस बराबर होता है जो कैपिलरी बनता है ना, कैपिलरी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सरफेस टाइप में दिख रहा है ना, ये कॉन्केव सरफेस टाइप में, इस कॉन्केव सरफेस का जो रेडियस होता है उस ट्यूब की रेडियस के बराबर होता है। किस कंडीशन में, जब कॉन्टेक्ट एंगल 0 हो, जब कॉन्टेक्ट एंगल 0 होता है तो ट्यूब का जो रेडियस स्मॉल आर होता है वो कैपिलरी के रेडियस के बराबर होता है। बताओ जरा ट्यूब का रेडियस दिया गया कितना है 0.1 है, ट्यूब का रेडियस दिया गया 0.1 तो वही हो कैपिलरी का रेडियस है, तो 0.1 इंटू 10⁻⁴ कितना लिखोगे -3 किसके बराबर जब बताओ रो इंटू जी इंटू एच, ठीक, रो इंटू जी इंटू एच। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा, कितना होगा बताओ जरा, ये हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, ठीक, प्लस अब ये देखो बताओ ये आपका क्या है 0.1 है, इसको कितना ले सकते हो 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500 किसके बराबर, और रो की वैल्यू जानते हो आप, आपको दिया गया है जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट एच, अभी कितना हो जाएगा आपका 2500, कितना हो जाएगा 2500 किसके बराबर जरा बताओ, ये हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू एच। यहाँ से जो एच की वैल्यू आएगी, एच हाइट जो आ जाएगा वो हाइट कितना निकल कर आएगा जरा बताइएगा, जो हाइट आ जाएगा आपका वो हाइट क्या आएगा देखिए जरा, मैं लिख रहा हूँ हाइट यहाँ से, अब देखो जरा 10⁻² है, ये 10⁻⁴ है, तो यहाँ से जो हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा 25, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अपॉन 100, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 2 0 है, ये 4 0 है, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, अभी कितना आ जाएगा जरा बताओ जरा, यह जाएगा आपका लगभग 1/4, लेकिन 1/4 मीटर में है, आपसे आंसर देखो किस में पूछा गया है, मीटर में पूछा गया सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो किस में आ जाएगा ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ से एच की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर,
कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, यही पूछा गया क्वेश्चन में को हाइट बताइए। तो हाइट हो जाएगा कितना, जरा बताओ। वो हाइट हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। आप जैसे मान लो लिखो ना कैपिलरी पर, तो वहाँ से चलोगे पी नॉट, ठीक, माइनस लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 2t cos थीटा अपॉन आर। सरफेस टेंशन वाला होता है ना, जो h बराबर 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी एच, तो वहाँ से प्रेशर दे सकते हैं, वो चीज़ क्लियर कर देंगे। तो पी ओ माइनस 2t cos थीटा अपॉन आर हो जाएगा। आप प्लस लिखेंगे रो जी एच किसके बराबर, पी एट बी के बराबर, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हमें वहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको देखो जरा, जेईई एडवांस में पूछा गया है यार ये, जेईई एडवांस में पूछा गया है, और ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपका हीट के भी कॉन्सेप्ट हैं, ये वाला हीट का कॉन्सेप्ट है, और फ्लूइड के भी क्वेश्चन मिक्स है, दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स है। तो अच्छा सवाल बनाया उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहे हैं कि द ट्यूब ऑफ लेंथ दिया गया है, ठीक है ना, रेडियस दिया गया, इसका दिया गया, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा जरा, आपसे पूछा है यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कितना दिया गया जरा बताओ। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी वो आपको गिवन है, कितना जरा बताओ। यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में, और आपको बोला गया है कितना है 2 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर वेलोसिटी पूछे हैं। यहाँ पर मान लो भी आप जानते हैं एक इक्वेशन होती है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो क्या बताती है A1V1, क्या बताती है A1V1 इक्वल्स टू A2V2, क्या बताती है A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ठीक। अब यहाँ का क्रॉस सेक्शन ये बताओ, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्या लिखोगे पाई आर का स्क्वायर। तो आर को दिया गया, बताओ यार इसका आर जो है कितना है 2 सेंटीमीटर है। स्क्वायर करोगे तो 4 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी आपको पहले से पता है कितना 2 है, और ये हम इक्वेट करेंगे किसके बराबर जरा बताओ। इसको इक्वेट करेंगे हम, A2 कितना हो जाएगा पाई, ठीक। अब इसका रेडियस में कितना दिया 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक ना, 10⁻⁴। देखो यहाँ पर A2 की वैल्यू कितना है, ये भी आपको कितना दिया गया है वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर, हाँ, इंटू क्या लिखोगे वेलोसिटी v। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 10⁻⁴ से ये कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा लिक्विड का वो जाएगा कितना 8 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ से वो मतलब लिक्विड 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। अरे बोलो हाँ ना, कैसे किया A1V1 इक्वल टू A2V2। ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई, अब आर की वैल्यू बताओ यार कितना है 2 सेंटीमीटर, पाई आर का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 10 सेंटीमीटर में यहाँ पर मीटर पर सेकंड में आंसर है, तो 10⁻⁻⁴ लिखोगे। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, तो आपको बोला गया है यहाँ पर वेलोसिटी कितना है 2 है। अब यहाँ पर लिखेंगे पाई इसका रेडियस कितना है 1 है, देखो दिया गया रेडियस कितना है 1, तो 1 × 10⁻⁴ कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं आंसर जो मैच कर रहा है वो कौन सा आंसर मैच कर रहा है जरा बताओ, वो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर लास्ट है, वही आंसर क्या कर रहा है मैच कर रहा है। जो लास्ट आंसर है वही आंसर क्या हो रहा है मैच हो रहा है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर जो है वह लास्ट आंसर ये वाला 8 मीटर पर सेकेंड। जेईई का सवाल है ये, अच्छा सवाल है 2024, ये आपका 25 का 25 का क्वेश्चन है ये। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अब बोला गया है कि कोई मरकरी जो है फील्ड किया गया ट्यूब में, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है, हाइट दिया गया है 30 सेंटीमीटर, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मरकरी ऑन द बॉटम। बॉटम फोर्स कितना मतलब उन्होंने लगाया मरकरी ने, और आपको बोला गया है कि फोर्स मतलब ये है कि उसका रेडियस दिया गया है। तो आप चाहो तो बना सकते हो मरकरी में, देखो यहाँ बना रहा हूँ, पहले तो बनाऊँगा एक मैं ट्यूब, क्या बनाऊँगा ट्यूब। अब देखो यहाँ पर ट्यूब बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा, ट्यूब बना रहे हैं, यहाँ पर एक ट्यूब बना रहे हैं, ठीक। ये ट्यूब, ठीक ना, और इसमें आपने क्या भर रखा है, इसमें आपने भर रखा है वाटर। क्या भर रखा है वाटर, ऐसे वाटर भर रखा है, वाटर नहीं है, इन्होंने क्या बोला मरकरी बोला है, क्या बोला है मरकरी। इसमें आपने मरकरी ऐसे भर रखा हुआ, ठीक ना, मरकरी भर रखा हुआ, जिसकी हाइट है कितनी है जरा बताओ। ये हाइट आपको गिवन है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट आपको गिवन है, कितनी हाइट, ये h की वैल्यू आपको गिवन है ये, और ये h कितना है, तो इस h की जो वैल्यू है वो है आपका कितना
30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब कह रहे हैं बॉटम पर कितना फोर्स लगाया जाता है। यहाँ पर पहले हम निकालेंगे टोटल प्रेशर। क्या निकालेंगे? प्रेशर, क्योंकि आप जानते हैं जो फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो पहले निकालेंगे बॉटम पॉइंट पर जो लिक्विड है वो कितना प्रेशर लगाया। अब प्रेशर यहाँ पर लिखा है, मतलब ये पॉइंट एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है। एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ प्रेशर PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें क्या लिखना है? बॉटम पर लिखना है प्रेशर। कैसे लिखोगे? तो बॉटम पर लिखना है तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 अब प्लस कितना नीचे जा रहे हैं H, तो क्या लिखोगे? प्रेशर इंक्रीज करता है इन डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट या डेप्थ में, तो ρgh। क्या लिखोगे? ρgh। तो P अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है 10⁻⁵ कितना है? 5 है प्लस, ठीक। रो की वैल्यू बताओ, दिया गया है डेंसिटी कितनी है? 1.36। 10⁻⁴ कितना है जरा बताओ? 4। 10⁻⁴। और जी की वैल्यू कितना बोला है? 10 बोला हुआ है। और हाइट कितनी है? सेंटीमीटर में है, तो 30 × 10⁻²। 30 × 10⁻², ये हो जाएगा हाइट आपका। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़िए। P 10⁻⁵। 10⁻⁵। अब देखो जरा, ये आपका देखो 1 0 1 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 × 18, 3 3 × 9, 0 हो जाएगा, 3 4 × 1। तो इसको लगभग क्या मान सकते हैं? 0.1। इसको ऐसे ले सकते हो 0.1 ले सकते हैं। 3 3 × 8 और 3 3 जाएगा 9, 4। क्या लिख सकते हैं? 4। यहाँ पर लिख सकते हैं 4। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 4। तो 0.4 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 0.4 10⁻⁴ कितना लिख सकते हैं? 5। तो जो प्रेशर आ जाएगा बॉटम पॉइंट पे वो कितना जाएगा? तो 1.4 10⁻⁵ ये हो गया आपका प्रेशर। कहाँ पर? ये प्रेशर आ जाए बॉटम पॉइंट पे। हमसे पूछे क्या है? हमसे पूछे हैं फोर्स। तो जो फोर्स होता है जरा बताओ क्या होता है? फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर आपने निकाल चुके हैं, कितना है? 1.4 × 10⁻⁵, ठीक। मल्टीप्लाई बाई एरिया। एरिया क्या लिखोगे? 22/7 πr²। और आर की वैल्यू कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर में, तो 4 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? -4। अब देखो जरा कट जाएगा कितने टाइम्स में। यहाँ सभी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो फोर्स निकल कर आता है तब 176 न्यूटन। क्या आता है? 176 न्यूटन ही होता है फोर्स की वैल्यू। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू सिर्फ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। यहाँ देखो 1 0 हट जाएगा तो 10 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 14। 7 2 कितना हो जाएगा? 14। 2 4 8 मल्टीप्लाई करोगे 22 में। चाहे देखो मल्टीप्लाई भी करते रहो अगर ऐसा लग रहा है तो। देखो ये आपका 5 है 10 है, यहाँ 10 बचेगा तो 14 हो जाएगा। तो कट जाएगा कितने टाइम्स से बताओ? 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो 2 × 4 8, और 8 में जब 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 8 2 कितना? 16, और 16 + 1 70। आंसर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, कहीं गलत ना हो जाए, ठीक। तो आपका जो है, आप इस खाली स्थान पे क्या भरेंगे जरा बताओ? इस खाली स्थान पर आप क्या भरेंगे? इस खाली स्थान पर भरेंगे आप 176 न्यूटन। क्या भरेंगे? 176 न्यूटन। ये जो आपका खाली स्थान दिख रहा है इस पर आप भरेंगे 176 न्यूटन। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या भरोगे? 176 न्यूटन। अच्छा सवाल था ये, बताओ जरा। ये 2024 JEE मेंस से पूछा गया है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस दिया गया 1 mm, डेंसिटी दी गई 10⁻⁵ ग्राम/cc, ड्रॉप द ग्लिसरीन, कोफिशिएंट दिया गया पॉइज, ठीक। डेंसिटी दिया गया विस्कस फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट अटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान रखना, अगर आपसे बोला गया कि कोई बॉल को अगर हम किसी लिक्विड में डाल रहे हैं, किसी बॉल को अगर लिक्विड में डाल रहे हैं और आपसे बोला जाए कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर रहा है, तो जैसे जैसे जो बॉल नीचे जाता है, आप जानते हैं जो बॉल को यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा। ये आपका कंटेनर है, क्या है? कंटेनर है, ठीक। ये आपका कंटेनर है, ये आपका क्या है? कंटेनर है, ठीक। आप देखना जरा, इसमें आप भरिए लिक्विड। क्या भरिए? लिक्विड। तो मैं इस कंटेनर में लिक्विड भर रहा हूँ, ठीक ना। इस कंटेनर में ऐसे लिक्विड डाल रहा हूँ। इस कंटेनर में एक सेकेंड रुक जाओ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये ऐसे नहीं, स्ट्रेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस कंटेनर में भरेंगे लिक्विड। क्या भरेंगे? लिक्विड। ऐसे देखो लिक्विड भर रहा है, ठीक। एक लिक्विड यहाँ पर ऐसे लिक्विड भरेंगे, इस कंटेनर में लिक्विड भरेंगे ऐसे, ठीक। ये आपने लिक्विड भर दिया। अब देखो जरा, अगर आपसे कोई बोला जाए कि कोई बॉल इस कंटेनर के अंदर जा रहा है, मैं मान लीजिए कोई बॉल है, क्या है?
ये कोई बॉल है, ठीक, और ये मतलब नीचे की तरफ जा रहा है इस लिक्विड में, तो आप जानते हैं इस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं। जब ये बॉल आएगा इस लिक्विड के अंदर, जब ये बॉल आएगा लिक्विड के अंदर, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। अगर मीडियम विस्कस है तो पहला फोर्स विस्कोसिटी वाला जो लगता है, विस्कस फोर्स, और आप जानते हैं mg तो हमेशा नीचे लगेगा, और एक फोर्स लगता है वाटर द्वारा जो ऊपर की तरफ लगता है, जिसका नाम होता है अपथ्रस्ट फोर्स। अगर लिक्विड या मीडियम अगर विस्कस है तो विस्कस फोर्स लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। कौन कौन से फोर्स कंपलसरी लगेंगे, mg हमेशा लगेगा, और लिक्विड में जब एंटर किए हो तब थ्रस्ट फोर्स भी हमेशा लगेगा। तो अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और जो विस्कस फोर्स होता है उसकी खास बात क्या होती है, वो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। किधर लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट। तो आपको बोला गया है ये जो स्फीयर है ये कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर लिया है, और कांस्टेंट वेलोसिटी तभी होती है यार, कांस्टेंट वेलोसिटी तभी होती है जब इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जब इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अरे बोलो भाई ना, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हो। अब इस पर बताओ इसका अगर एफबीडी बनाए, अगर इस बॉल का एफबीडी बनाए, देखना जरा, इस बॉल का अगर एफबीडी बनाए तो एफबीडी देखो कैसे बनाएंगे। इस बॉल को अगर एफबीडी बनाए, ठीक, मैं इस बॉल का एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक, जो इस लिक्विड के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक ना, इस बॉल का एफबीडी बना रहा हूँ। अब जरा बताओ नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg जो ऑलवेज लगता है। अब थ्रस्ट फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगता है जो लिक्विड लगाता है, अब प्लस क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। और इस पर बोला गया है कि इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्फीयर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या है कि अब थ्रस्ट फोर्स ने और विस्कस फोर्स ने दोनों ने मिलकर इसके वेट को क्या कर लिया होगा, बैलेंस। दोनों ने मिलकर इसके वेट को क्या कर लिया होगा, बैलेंस। तभी इस पर नेट फोर्स जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। हमसे पूछे क्या है, विस्कस फोर्स। यहाँ से निकालोगे थोड़ा सा कठिन पड़ेगा यार, यहाँ से निकालोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। विस्कस फोर्स का एक जो है फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर भी। क्या होता है, 6 पाई ईटा आर भी, ठीक। ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो आप यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, देखना जरा। और वी क्या होता है, वी होता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो मैं लिख रहा हूँ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2/9 सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू। जब यहाँ रखेंगे बताओ जब विस्कस फोर्स आ जाएगा, जो विस्कस फोर्स वो कितना होगा, 6 पाई ईटा, ठीक, ईटा आर इंटू वी। वी की वैल्यू बताओ जरा, 2/9 सिग्मा माइनस रो, ठीक, आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब देखो ये सिग्मा मतलब ये ईटा से ईटा क्या होगा, कैंसिल हो गया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक, 2 2 जा 4/9। अब देखो जरा क्या बचेगा ये। अब ये क्या है, सिग्मा होता है बॉडी का डेंसिटी, रो क्या है, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिग्मा क्या है, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ बॉडी का डेंसिटी, जो ये बॉडी अंदर जा रहा है स्फीयर। ये रो क्या है, उस फ्लूइड का लिक्विड है। अब फ्लूइड मतलब लिक्विड हो सकता है, मतलब कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लिसरीन हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे इन्होंने दिया यहाँ पर क्या दिया होगा, इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ ग्लिसरीन दिया, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक ना। तो आपको सारे वैल्यू गिवन है। तो मैं यहाँ से एक पेज ऐड कर रहा हूँ, देखना जरा, यहाँ से एक पेज ऐड कर रहा हूँ। तो जो विस्कस फोर्स आया बताओ जरा, विस्कस फोर्स कितना आया जरा बताओ, विस्कस फोर्स 4/3, ठीक, r⁻³ इंटू जी, ठीक, सिग्मा माइनस रो, ये आपका आया विस्कस फोर्स। अब वैल्यू रखो जरा, मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ बच्चों, देखो जरा। अब आर क्या होता है जरा बताओ, इसका रेडियस आपको दिया गया, बताओ जरा रेडियस कितना दिया गया, 1 mm दिया गया है। तो 1 mm का मतलब मीटर में रखेंगे तो बताओ जरा बच्चों कितना होगा, 10⁻³ होगा। उसका क्यूब करेंगे, ठीक, इंटू जी की वैल्यू जरा बताओ कितना है, 10 है, जी की वैल्यू 10 है। और आगे क्या करोगे जरा बताओ, माइनस करोगे, बॉडी का जो डेंसिटी है कितना है, 10.5 माइनस 1.5। तो लिखेंगे 10.5 माइनस 1.5। लेकिन देखना जरा ग्राम पर सीसी में दिया गया है, उसको चेंज करेंगे केजी पर मीटर क्यूब में। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जरा बताओ किससे, 10⁻³ से। किससे कर देंगे, क्योंकि ग्राम का मतलब
उसको चेंज करेंगे केजी में तो 10⁻³ लिखोगे। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, उसको लिखो 10⁻⁶, -3 ऊपर है, -6 नीचे, ऊपर जाएगा तो -3 + 6 कितना हो जाएगा +3। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करोगे जरा बताओ, कठिन कुछ नहीं है। देखिए जरा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 4/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और ये आपका है 10। ठीक, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक, और ये कितना है 10⁻³ है, इसको माइनस करो कितना हो जाएगा आपका 8.5। कितना हो जाएगा 8 पॉइंट लगभग हो जाएगा आपका, ये 10.5 है नहीं, इसको जरा माइनस करो तो हो जाएगा आपका कितना 8.5 नहीं 8 हो जाएगा, ये 550 और हो जाएगा आपका 9.5 नहीं ये हो जाएगा आपका कितना 1.5 है तो 10 में से हो जाएगा 9550। तो आपका आ जाएगा कितना है 10.5 है, ये हो जाएगा आपका 9.5। कितना हो जाएगा 9.5। ठीक ना, ये हो जाएगा आपका 8.5 होगा ना शायद, ये 10.5 है और ये आपका हो जाएगा एक सेकेंड 8.5 कितना हो जाएगा, क्योंकि 8.5 में अगर आप ऐड करेंगे 8.5 में 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 में नहीं है 8.5 9.5 ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9.0। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 9, क्या लिख सकते हैं 9, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा 0। यहाँ पर एक सेकंड देख लो जरा, यही वैल्यू 10.5 है और 1.5 ठीक है, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 550 हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कितना बताओ जरा 0.9, क्या लिख सकते हैं नहीं ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। ठीक, इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक ना, आपका जो आंसर आएगा वहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर पाई, ये पाई छूट गया जरा, देखो जरा पाई छूट गया, एक सेकंड पाई कहाँ, ये पाई है, और पाई वैल्यू कितनी है जरा बताओ। पाई वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, यहाँ पर पाई छूट गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पाई छूट गया, पाई वैल्यू कितनी होती है 22/7। इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, यहाँ पर 10⁻⁻7 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 36 जो भी है 3695 है आपका, 3696 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा -7। कितना आ जाएगा -7। तो इसको सॉल्व करेंगे, इतना आंसर आपको आ जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो आपको पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था जरा बताओ उस x की वैल्यू, क्या पूछा गया था उस x की वैल्यू, तो बताओ x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ 7। कितनी हो जाएगी 7, x की वैल्यू हो जाएगी 7। हमसे पूछे क्या थे x की वैल्यू, यही x की वैल्यू पूछे थे, इस x की वैल्यू हो जाएगा आपका 7। कितना हो जाएगा 7, ठीक ना। चाहो तो इसको बॉक्स में बंद कर लो ऐसे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं है यार, बस मल्टीप्लाई करना है। बाकी सारा वैल्यू मैंने लिख दिया आपको, सारा के सारे वैल्यू लिख दिया है। इसमें बस क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चाहो तो यहाँ पाई लिख सकते हो, अगर मान लो मैंने गलती से यहाँ छोड़ दिया है तो आप यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पाई, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भी देखो अच्छा सवाल था, जेई में पूछा गया 2023 में पूछा गया, अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन आपका विस्कोसिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करें, सॉलिड स्फीयर आप दिया गया रेडियस r, एक्वायर्स टर्मिनल वेलोसिटी दिया गया v1। अब देखो इन्होंने बोला टर्मिनल वेलोसिटी, मैंने अभी बताया था टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, v1 दिया गया, v1 की वैल्यू बताओ जरा कितना है। तो v1 इनको बोला गया है, v1 होता है 2/9, कितना होता है 2/9 डेंसिटी किसका, बॉडी का, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड r²g, ठीक, डिवाइडेड बाई ईटा, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो चाहो तो आप जो है देखो जरा, ये आर आपका कैपिटल आर है, क्या है ये कैपिटल आर है, यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल आर, क्या लिख सकते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक। अब कह रहे हैं कि ये जो स्फीयर है ये अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, अंडर ग्रेविटी गिर रहा है नीचे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि
किसी मतलब फ्लूइड में गिर रहा है, ये जो स्फेयर है ये किसी फ्लूइड में गिर रहा है, उन्होंने बोला टर्मिनल वेलोसिटी। अब इन्होंने बोला वो कि जो है उस बॉडी का स्फेयर का जो है कितने जो है ड्रॉप्स मतलब टूट गए, वो जो आपका स्फेयर था वो क्या हो गया है, ब्रेक हो गया। इन्होंने बोला गया है क्वेश्चन में कि ब्रेक हो गया, और कितने पार्ट में ब्रेक हुआ है, 27 आइडेंटिकल पार्ट में ब्रेक हुआ है। ये जो स्फेयर है ये स्फेयर 27 आइडेंटिकल पार्ट में ब्रेक हुआ है। तो आपसे पूछा गया है उन सभी पार्ट का जो टूट कर उस लिक्विड में या फ्लूइड में जा रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर रहे हैं, उस टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू दिया v2, तो रेशियो पूछा है v1/v2 का। बताओ जरा दोस्तों, अगर ये बॉल सिंगल बॉल अगर ये 27 बार क्या हो गया, ब्रेक हो गया, बताओ अगर टोटल जो बड़ा वाला जो बॉल था उसके रेडियस अगर कैपिटल आ रहा है, तो जो टूटा 27 टाइम्स में टूटा जो ब्रेक हुआ उसका रेडियस क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, लगाओगे वॉल्यूम कंजर्वेशन। क्या लगाओगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन, v1 इक्वल टू, ये वॉल्यूम कंजर्वेशन है। अब बताओ स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कैपिटल आर रेज टू पावर 3 इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू क्या लिखोगे। अब देखो ये 1 था, कितनी बार में टूटा है, 27 टाइम्स में टूटा है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर रेज टू पावर 3 लिखोगे। तो यहाँ से जो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी कैपिटल r/3। कितनी आ जाएगी, कैपिटल r/3। जो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कैपिटल r/3। ये आ गया आपका स्मॉल आर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, बोला गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितना बताओ जरा। टर्मिनल वेलोसिटी बोला गया v2 है, क्या है, नया जो पार्ट जो टूट गए, जो पार्ट ब्रेक हो गए, अब सारे पार्ट 27 पार्ट्स उसी फ्लूइड में जा रहे हैं, सेम फ्लूइड में जा रहे हैं, उसी फ्लूइड में टूट कर जा रहे हैं, और जो नया टर्मिनल वेलोसिटी है इस बार उन सभी पार्ट्स का वो कितना है, v2 है। उन सभी पार्ट्स का जो नया टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितना है, v2 है। तो हमसे रेशियो पूछे हैं v1/v2 का, तो लिखना सेम वही चीज़ 2/9। क्या लिखना है, 2/9। अब तो फ्लूइड वही है, बॉडी वही है, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू चेंज नहीं, क्या चेंज होगा, उसका रेडियस चेंज होगा, जो कितना है स्मॉल आर इक्वल टू r/3। उसका जब स्क्वायर करोगे यार तो कितना हो जाएगा, r² डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 × g। हमसे पूछे क्या है जरा बताओ, हमसे पूछे हैं रेशियो। क्या पूछे हैं, रेशियो। जब डिवाइड करोगे या बताओ जरा, 2/9 सब कैंसिल हो जाएगा, ये सारा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो v1/v2 का जो वैल्यू आएगा जरा बताओ कितना आ जाएगा, v1/v2। आप जरा बताइए, सारा वैल्यू कितना कट जाएगा, ये 2/9 कट जाएगा, और सिग्मा माइनस रो कट जाएगा, r² कट जाएगा, 9 चला जाएगा ऊपर, तो 9 डिवाइडेड बाई 1 ये आ जाएगा आपका रेशियो। यही रेशियो पूछे हैं, 9 डिवाइडेड बाई 1, आपका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल एकदम बेसिक सवाल था, ये बहुत ही अच्छा सवाल था, और ये फार्मूला जो है रिवाइज करने वाला सवाल था ये टोटली। इससे क्या होगा, आपका जो फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, ये फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा एकदम पूरी तरीके से, ठीक ना। तो ऐसे बेसिक सवाल भी होते हैं जो आपको करने होते हैं फार्मूला बेस। तो फार्मूला याद है तब भी आप समझ लो कि 25 में से नहीं कुछ तो आप कम से कम 15 क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, अगर सिर्फ फार्मूला याद है तो ये आपका जेईई मेंस पूछा गया 2019 में पूछा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, जेईई एडवांस का 2021 में पूछा गया सवाल है ये। क्या करें कि सिलेंड्रिकल ट्यूब विथ दिया गया है, ठीक है ना, और ये सिलेंड्रिकल ट्यूब अब इंक्लाइन पर मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन, ये अंडर ग्रेविटी सब कुछ दिया गया है, 45 एंगल बन रहा है ये। P1 P2 दिया गया प्रेशर, और दिया गया है कि P1 माइनस P2 की जो वैल्यू है, बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, बीटा की जो वैल्यू है P1 माइनस P2 रो जी डी। हमें बताना है, 4 ऑप्शन बताना है, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो पहले हम निकालेंगे इस P1 माइनस P2 अपना रो जी डी वैल्यू बीटा क्या आ रही है। अब देखो जरा यार कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा सवाल है यार ये। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपका 1 है और एक पॉइंट 2 है, ठीक। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ। अब बताओ ये जो लाइन है ये सेम लेवल पर है, ये इसको कोई नया पॉइंट मान लीजिए 3 पॉइंट मान लो, क्या मान लो, अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हो, 3, 4 कुछ भी मान सकते हैं आप। अब ये दोनों पॉइंट 2 और 3 बताओ क्या सेम लेवल पर है, यस सेम लेवल पर है। सेम लेवल पोटेंशियल सेम लेवल प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है। सेम हाइट पे सेम लेवल पोटेंशियल बराबर होता है, प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है प्रेशर। तो जो प्रेशर होगा 2 पॉइंट पे, नहीं सॉरी बराबर नहीं होगा, सॉरी बराबर नहीं, क्यों नहीं होगा बराबर, क्योंकि अब ये कंटेनर के पास एक्सेलरेशन है, किधर, डाउन द प्लेन, बराबर नहीं होगा। सॉरी बराबर तब होता है जब ये कंटेनर एक्सेलरेट नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, देखो जरा हमें लिखना है, ये आपका 3 है, इसको हाइट मान लो, यहाँ से यहाँ तक हाइट मान लो स्मॉल h, 3 और 2 के बीच, 3 और 1 के बीच हाइट मान लो आप स्मॉल h। अब बताओ ये 3 पॉइंट पर प्रेशर हमें लिखना है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 पर लिखना है, मान लो क्या लिखना है, 2 पर। तो कैसे लिखोगे, आप देखो यार हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे BD,
इस कंटेनर का बनाएंगे बी डी। जब कंटेनर का बी डी बनाओगे तो देखना जरा, किसी एक मतलब लिक्विड किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो। आप देखो जरा, लिक्विड के किसी एक पार्टिकल को आप पकड़ लो, ये वाला पार्टिकल है, मैंने इस पार्टिकल को पकड़ा और इससे मैंने किया पूछताछ। क्या किया? पूछताछ। मैंने पूछा भाई यहाँ पर जो फोर्स है या जो एक्सेलरेशन है वो किस किस डायरेक्शन में आ रहा है। ये जो पार्टिकल है जो लिक्विड के अंदर है, इस पार्टिकल से मैंने थोड़ी बहुत बातचीत की। मैंने पूछा आप पर कौन कौन से लोग फोर्स लगा रहे हैं, कितना एक्सेलरेशन है। तो ये लिक्विड पार्टिकल बोल रहा है सर एक फोर्स या एक एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, जो हाल मतलब हमेशा होता है, ऑलवेज होता है, जिसका नाम होता है ग्रेविटी। आप जानते ही हैं, जो ऑलवेज लगता है। और एक आपने बोला सूडो फोर्स, जो आप कंटेनर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। सूडो फोर्स जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट लगता है। फ्रेम किधर जा रहा है? डाउन द प्लेन, तो सूडो फोर्स अप द प्लेन। तो सूडो फोर्स यहीं से लगेगा किधर? अप द प्लेन, ऐसे लगेगा सूडो फोर्स। अरे बोलो है ना, इधर तरफ लगेगा सूडो फोर्स। अब उस सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी? सूडो फोर्स या एक्सेलरेशन, ये ए मान लिया मैंने। क्या मान लिया? ए। अब ये एंगल कितना? 45 है। तो इसका एक कॉम्पोनेंट बताओ जरा, ऊपर की तरफ जाएगा, एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला, ठीक, और एक कॉम्पोनेंट राइट साइड जाएगा। दो कॉम्पोनेंट आएंगे इस एक्सेलरेशन के, एक कॉम्पोनेंट राइट साइड और एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ। आप देखना जरा, ये एंगल कितना? 45 है। तो ऊपर जाएगा ए का साइन 45, जो कितना हो जाएगा? a/√2। कितना हो जाएगा? a/√2। और इधर तरफ कितना हो जाएगा? a/√2। कितना हो जाएगा? a/√2। ठीक, अब देखना जरा यार, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हमें लिखना है 2 पॉइंट पर प्रेशर। तो 2 पॉइंट पर प्रेशर कैसे लिखोगे? तो पहले लिखेंगे प्रेशर कहाँ पे? 3 पॉइंट पर। 2 पॉइंट पर लिखना है तो देखिएगा जरा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 पॉइंट पर लिखना प्रेशर, तो P2, ठीक, P2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? P3 3 पॉइंट प्रेशर प्लस रो इंटू, अब यहाँ प्रेशर से बताओ राइट साइड कितना है? a/√2। तो a डिवाइडेड बाई √2, a डिवाइडेड बाई √2। और ये जो होता है 2 और 3 के बीच में जो हॉरिजॉन्टल गैप है वो कितना है? स्मॉल डी। कितना है? स्मॉल डी। यहाँ से लिख लो, यहाँ से लिख लो P2 माइनस P3। P2 माइनस P3 की वैल्यू कितनी आ गई? रो ए डिवाइडेड बाई √2, रो ए डिवाइडेड बाई √2 इंटू डी। ये आ गया P2 माइनस P3, ठीक ना। अब देखो ऐसे लिखना है हमें प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 3 और 1 के बीच में। कहाँ लिखना है? 3 और 1 के बीच में। अब 3 और 1 के बीच में हाइट कितना? h है। इस h की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? डी की टर्म्स में तो लगा देंगे। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। ये भी कितना होगा? 45। तो लगा दो 1045। क्या लगा दो? 1045। तो 1045 जब लगाएंगे 1045 क्या होता है? तो 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? h है। कितना है? h है। तो परपेंडिकुलर लिखेंगे h डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितना है? d है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो h की जो वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा? d के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? d के। हमें लिखना 1 पॉइंट पे प्रेशर, तो लिखो जाएगा P1 इक्वल्स टू P3 प्लस रो। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? अब देखो g नहीं होगा, g माइनस a/√2 होगा। क्या होगा? तो रो यहाँ पर लिख रहा हूँ g माइनस, थोड़ा सा आपको जगह की कमी पड़ती हुई तो थोड़ा सा और इधर से लिखेंगे, देखिएगा जरा। हमें लिखना है 1 और 3 पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस। तो मैं लिखने चला प्रेशर 1 पॉइंट पे प्रेशर लिखने चला, तो प्रेशर एट 1 पॉइंट क्या लिखो जरा बताओ? प्रेशर एट 1 पॉइंट इक्वल्स टू प्रेशर एट 3 पॉइंट, प्रेशर एट 3 पॉइंट प्लस रो डेंसिटी वही है। अब यहाँ पर लिखोगे g माइनस ए डिवाइडेड बाई √2 इंटू एच की वैल्यू डी है, तो यहाँ लिख सकते हैं डी हो जाएगा P1। तो P1 माइनस P3 कितना आएगा? P1 माइनस P3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? P1 माइनस अलग से पेज लेंगे इसका, देखो जरा इसका अलग से पेज लिया जाएगा ही, क्योंकि यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ आ जाएंगी। तो इसका अलग से पेज लेंगे, एक पेज ऐड करेंगे। तो P1 माइनस P3 जब बताओ, P1 माइनस P3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? तो रो, ठीक, इंटू डी कितना हो जाएगा? g माइनस a/√2। कितना हो जाएगा? g माइनस a/2। इसमें g जरा कॉमन कर लो, इसमें g कॉमन करो। इसमें जब g कॉमन करोगे तो रो इंटू जी इंटू डी, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस a डिवाइडेड बाई √2 इंटू जी, √2 इंटू जी। हमको चाहिए P1 माइनस P2। देखो आप क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में क्या है? P1 माइनस P2। तो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो आपने बनाया है P2 माइनस P3, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इन दोनों क्या करेंगे, P1 माइनस P2 चाहिए तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। जब 2 में से 1 को माइनस करोगे तो P3 से P3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब P3 से P3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2, ये बनेगा P1 माइनस P2। अब इधर बताओ क्या बचेगा, रो इंटू जी इंटू डी, ठीक, माइनस रो इंटू जी इंटू डी ए अपॉन √2 जी, कितना बनेगा, √2 जी। ठीक, फिर करोगे इसमें माइनस करोगे, अब उसमें क्या था, माइनस का सेम उतना ही था, रो इंटू, लेकिन वहाँ पर क्या था, a/√2, क्या था, a/√2 इंटू a/√2 इंटू डी, ये था आपका। आप देखो जरा यहाँ पर कहीं गलत हो रहा है क्या, रो इंटू जी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 होगा, सॉरी थोड़ी बहुत मिस्टेक की वजह से क्या हो ना, गलत हो जाएगा। अब इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा सिर्फ आपका, ठीक है रोजी दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहो तो इसको 2 टाइम्स कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, 2 टाइम्स। तो रो जी डी कॉमन किया है तो रो इंटू जी इंटू डी, ठीक ना। इसको चाहो तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, एक सेकेंड डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो क्या बनेगा जरा बताओ, रो इंटू जी इंटू डी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा, 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाई √2 इंटू जी, ये होगा डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई, जब माइनस करेंगे तो डायरेक्ट इतना आंसर आएगा। अब देखो जरा हमें क्या दिया है, देखो जरा दिया बीटा का वैल्यू P1 माइनस P2 अपन रो जी डी, ये दिया गया है। बताओ यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना है, जब इसको नीचे डिवाइड कर दोगे, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू डी, ये आपको दिया गया बीटा का वैल्यू, और ये किसके बराबर होगा, तो 1 माइनस 2a, ठीक, डिवाइडेड बाई √2 इंटू जी, ये होगा। अभी किसके बराबर जरा बताओ, ये बराबर है आपके बीटा के, किसके बराबर है, बीटा के, मतलब बीटा की जो वैल्यू है, बीटा के मैं लिख रहा हूँ, जो बीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो आ गई 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाई √2 इंटू जी, ये आ गया आपका बीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू, ये आपका बीटा की वैल्यू है, ठीक ना। इसको मैं इसे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, ये बीटा की वैल्यू है। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन उन्होंने बनाया, उस बीटा पर और ए पर 4 वैल्यू बनाया, 4 ऑप्शन, एक पेज और ऐड कर रहा हूँ मैं, देखना जरा, अब देखना जरा, कह रहे हैं पहला ऑप्शन देखो, बीटा की वैल्यू जब 0 हो जाए, जब बीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो ए की वैल्यू उन्होंने बोला है g/√2, तो आप क्या करेंगे, इसमें बीटा की वैल्यू 0 करेंगे, क्या करेंगे, जब बीटा की वैल्यू 0 करेंगे, ठीक ना, बीटा की वैल्यू 0 कर दो, 0 करने के बाद क्या था बताओ जरा, 0 करने के बाद 1 माइनस 2a अपॉन दी, तो √2 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाई √2 इंटू जी, अब ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ, एक जो वैल्यू आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं, a बराबर g/√2, मतलब ये है कि अगर बीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो जो a की वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, जो a की वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा g/√2। अब क्या a की वैल्यू देखो g/√2 है, अगर ऐसा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर a की वैल्यू g/√2 है, अगर a की वैल्यू एकदम सही है, g/√2 आ गया, मतलब ये वाला आंसर भी क्या हो गया, सही हो गया, ये वाला आंसर भी सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला बीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 तो एक्सेलेरेशन g/2, अगर बीटा की वैल्यू 0 है तो एक वैल्यू g/2 है, जब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा तो एक्सेलेरेशन चेंज हो जाएगा, g/2 नहीं रहेगा, एक्सेलेरेशन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो जरा तीसरा क्या करें कि अगर बीटा की वैल्यू √2 माइनस 1 अपॉन √2, तो एक वैल्यू इतना, देखिए फिर से चेक करेंगे हम, अगर बीटा की वैल्यू बोला हुआ कितना बोला हुआ जरा बताओ, बीटा की वैल्यू बोला हुआ है √2 माइनस 1 अपॉन √2, यह बोला गया आपको बीटा की वैल्यू, ठीक। अब बीटा कितना है, 1 माइनस 2a, ठीक, डिवाइडेड बाई √2 जी, ठीक। अब ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो सॉरी ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2a डिवाइडेड बाई √2,
√2 इंटू जी। देखिएगा जरा, अब 1 माइनस √2 माइनस 1 अपॉन √2 ये बनेगा ये, ठीक। एलसीएम लेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 अपॉन √2। क्या बनेगा? 1 अपॉन √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2a की वैल्यू किसके बराबर जरा बताओ? g के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू किसके बराबर? g/2 के बराबर। a की वैल्यू किसके बराबर? g/2 के बराबर। मतलब अगर बीटा की वैल्यू इतनी हो जाए, a की वैल्यू g/2, ये भी सही है, मतलब आपका ये भी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। लास्ट ऑप्शन देखो, अगर बीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2, अगर बीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2 है तो क्या ये भी सही है? गलत हो जाएगा, पूछो क्यों? अगर बीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर अगर डिवाइड करो √2 से तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√2, तब एक वैल्यू आ रही कितनी? g/2। यहाँ पर क्या दिया है? बीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2। तो वैसे भी गलत है, चाहो तो चेक भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हैं आप। तो एक नया पेज लेना पड़ेगा मुझे, एक नया पेज ऐसे ही कर दो आप, ठीक ना। देखो जरा यहीं पर मैं कर रहा हूँ, बीटा की वैल्यू बोला 1 अपॉन √2, क्या बोला हुआ? 1 अपॉन √2। तो 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाई √2g। क्या लिखोगे? √2 इंटू जी। हमें निकालना एक वैल्यू, इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक। जब इसको इधर लेकर आओगे तो बताओ क्या होगा? यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना जरा, 2a/g। अब 1 माइनस 1 अपॉन √2, 1 माइनस 1 अपॉन √2। इधर क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे √2 का, तो कितना बनेगा? 2a/g। कितना बनेगा? 2a/g √2 माइनस 1 अपॉन √2। यहाँ पर भी √2 था, यहाँ पर भी √2 था, यहाँ पर भी कितना था? √2 था। ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करोगे, बताओ जरा, जब मल्टीप्लाई करोगे, एक पेज आईडी कर ले रहा हूँ, तो 2a/g किसके बराबर जरा बताओ? 2a/g किसके बराबर? √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? √2 माइनस 1। जब मल्टीप्लाई करोगे यार, तो 2a की वैल्यू जरा बताओ कितना जाएगा? √2 इंटू जी माइनस क्या हो जाएगा? g। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगा, इसमें g कॉमन कर लीजिए आप, क्या बनेगा? √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये आ रहा है एक्सेलरेशन, √2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू g/, जो इन्होंने दिया हुआ है 2, वो g/2 नहीं होगा। कितना होगा? g √2 माइनस 1। ये होगा आंसर आपका फाइनल। तो ये मतलब ये है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखो जरा प्रीवियस में, मतलब जो ये और ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन चेक करना पड़ा है, मोर देन 1 है तो 4 ऑप्शन चेक करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है। वैसे कैलकुलेटिव है नहीं, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने जे एडवांस बनाया हुआ है कि किसी कंटेनर को इंक्लाइंट पर जो है उसको नीचे की तरफ ए से क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, हाइड्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए, जे एडवांस पूछा था इसलिए बेहतरीन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि व्हेन कैपिलरी इज डीप इनटू वाटर देन अप टू हाउ मच हाइट। कैपिलरी कह रहे हैं कि जो डीप किया गया था कितना हाइट ऊपर जाता है। तो आप जानते हैं जो फार्मूला होता है, कोई भी कैपिलरी अगर डीप करते हैं तो किस हाइट तक जाती है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है जरा बताओ? एच की वैल्यू क्या होता है? 2t। कैपिलरी डीप इनटू वाटर देन अप टू हाउ मच हाइट विल राइज। तो इन्होंने कॉन्टेक्ट एंगल दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है? r इंटू रो जी। इसमें जो है डेंसिटी भी नहीं दिया गया है, तो कह रहे हैं कैपिलरी डीप इनटू वाटर देन हाउ मच हाइट वाटर विल बी राइज। गिवन t की वैल्यू दी गई है, r की वैल्यू दी गई है, जी वाटर है, ठीक वाटर है, तो रो इंटू जी ये होता है फॉर्मूला। तो 2 इंटू टी की वैल्यू जब बताओ कितना दिया इन्होंने? 0.072, ठीक। अगर ये नहीं दिया कॉन्टेक्ट एंगल तो 0 डिग्री मानकर चलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1। आर की वैल्यू दिया गया है 5 mm, तो 5 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? -3 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी में बोला हुआ वाटर डेंसिटी आप जानते ही हैं 10⁻³ होता है, और जी की वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। बताओ ये आपका कैंसिल हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो जो हाइट आ जाएगा जरा बताओ हाइट कितना आ जाएगा? जो हाइट आ जाएगा उस हाइट की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2 2 या 4,
2 2 जा 4, 2 7 जा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 4, ठीक हो जाएगा 1, तो 2.1 हो जाएगा वो, तो हो जाएगा आपका लगभग 0.1, कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई, जरा बताओ क्या लिखोगे, अभी हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 15। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आंसर 2.9 mm, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.9 mm, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सिर्फ सॉल्यूशन करना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं आप। अभी मेरा क्या है, टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। ये तो आपको बता जरा आंसर कौन सा आ जाएगा ये। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया एम्स में, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है, क्या है, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो बाकी कुछ है नहीं, सॉल्व कर सकते हो यार। यहाँ से देखो ना कितना हो जाएगा, 5 2 जा कितना होगा 10 होगा, 15 तो है नहीं, तो 3 टाइम्स में जाएगा नहीं, तो 2.9 के आसपास जाएगा। तो 2.9 देखो जरा किस हमारा कि आंसर उन्होंने दिया हुआ सभी में 28, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते यार, ये और ये तो नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, और 2.9 टर्म्स में जाएगा ये, तो अप्रोक्स ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटीमीटर में mm में आंसर चाहिए हमें, आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। करें अ नीडल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर फ्लोटिंग इन वाटर सरफेस, फाइंड मैक्सिमम वेट ऑफ नीडल। करें मैक्सिमम वेट बताओ नीडल का। आप जानते हैं अगर कोई मान लीजिए नीडल है ये, ठीक ना, ये मान लीजिए कोई नीडल है और किसी वाटर सरफेस पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी वाटर सरफेस पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। देखो जरा, कोई नीडल है जो वाटर सरफेस पर, मान लीजिए ऐसे वाटर सरफेस है ये, ठीक ना, आपका वाटर सरफेस है ये, और यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई नीडल है जो फ्लोट कर रहा है, ठीक ना। तो जो फ्लोट कर रहा है यार, तो आप जानते हैं अगर कोई लिक्विड फ्लोट करता है, तो यहाँ पर मैं देखो बना दे रहा हूँ नीडल एक, ठीक। तो जब फ्लोट करता है तो आप जानते हैं कि फ्लोटिंग कंडीशन क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है, ये आपका नीडल है, ठीक। अब नीडल में क्या होता है, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये वाला, उसका बहुत कम होता है, तो एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, ऐसे खींचता है ऊपर की तरफ टेंजेंट के लॉन्ग, और एक इधर खींचता है ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ। तो बताओ जरा, अगर एक टेंशन इस पर सरफेस की तरफ ऊपर तरफ लग रहा है और एक इधर तरफ लग रहा है, तो इस सरफेस जो नीडल है इसका अगर टॉप व्यू बनाए, क्या बनाए, टॉप व्यू, तो कुछ ऐसे होगा यार, ये क्या होगा, कुछ ऐसे। और एक टेंशन जो है लग रहा होगा सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा होगा टी, ठीक, और एक इधर तरफ लग रहा होगा, पूरे लेंथ पे लगेगा ये, ध्यान रखना। ये जो लग रहा है यहाँ पर ऐसे 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 यहाँ पर लग रहा है टी ऊपर, और इस वाले पर भी ऐसे ऐसे ऐसे, 2 लेंथ है ना ये, इधर लग रहा है टी ऊपर की तरफ, ठीक, और इस साइड भी ऐसे लग रहा है टी, ठीक, और इसका वेट नीचे की तरफ। तो जरा बताइएगा, यहाँ पर लग रहा है ऊपर की तरफ टेंशन, सरफेस टेंशन कितना लग रहा है, अच्छा नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा, नीचे तरफ क्या लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा, ठीक। कितना होगा वेट जरा बताओ, mg, कितना होगा mg। सरफेस टेंशन क्या होता है जानते हैं आप, सरफेस टेंशन है, लिख रहा हूँ, देखना जरा इसको, ये कलर, सरफेस टेंशन जो वैल्यू थी टी, वो होता है फोर्स अपॉन, क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, एफ अपॉन एल होता है, ये होता है सरफेस टेंशन की वैल्यू। तो बताओ यहाँ से जो एफ की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टी इंटू एल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टी इंटू एल हो जाएगा सरफेस टेंशन की, सॉरी फोर्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, ठीक ना, ये हो जाएगी फोर्स की वैल्यू। अब देखना जरा यार, अब एक फोर्स ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ, कितना, टी इंटू एल, कितना लग रहा है, टी इंटू एल, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है टी इंटू एल, दोनों फोर्स ऊपर तरफ लग रहा है, एक टॉप पर लग रहा है, एक बॉटम पर लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है टी इंटू एल, ठीक, यहाँ पर भी कितना लग रहा है, टी इंटू एल। अब ये टी इंटू एल मिलकर बैलेंस करना है किसको, इसके वेट को, क्योंकि बोला फ्लोट कर रहा है, फ्लोट का मतलब नेट एक्सेलरेशन जीरो, तो टी एल प्लस टी एल क्या हो जाएगा, 2 टी एल, क्या हो जाएगा, 2 टी एल, किसके बराबर जरा बताओ, वेट mg के बराबर, किसके बराबर, वेट mg के बराबर। हमसे पूछे क्या, यही पूछे हैं, वेट mg पूछे हैं, मतलब वेट पूछे हैं, वेट mg पूछे हैं। आप जरा बताओ 2 इंटू टी की वैल्यू जरा बताओ कितना है, टी की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना है टी की वैल्यू, 0.073
और लेंथ कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो वेट की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे आप, ये आता है आपका 73 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। सॉल्व कर सकते हैं ना, देखो ये कितना हो जाएगा, अगर आप सॉल्व कर सकते हो 5, इसको चाहो तो लिख सकते हो कितना 5 टू 10 हो जाएगा, ये एक माइनस कट जाएगा, -1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका, गलत हो रहा है क्या है, 5 टू 10.73, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक ना, क्योंकि आप क्या करोगे 10 है तो -1 है, 3 लेकर आओगे तो हो जाएगा इतना आपकी वैल्यू, तो जो आ जाएगी सरफेस टेंशन की, मतलब जो वेट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, W = 73 इंटू 10⁻⁴ कितना -4, 73 इंटू 10⁻⁴ कितना -4, ये हो जाएगा आपका इस वेट की वैल्यू। ठीक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बताओ कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। और ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी नीडल का है, फ्लोट कर रहा है नीडल का। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहे 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड, अब देखो जो है 2 नॉन मिक्सिंग, यहाँ बना रहा हूँ मैं कंटेनर, एक देखना जरा, ये आपका कंटेनर बनाया मैंने, ठीक, ये बनाया कंटेनर, ठीक ना, और इसमें कह रहे हैं कि 2 जो है नॉन मिक्सिंग लिक्विड है, 2 हैं, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, ठीक ना, और इसमें कोई जो है, इसमें कोई आपसे बोला गया है, इसमें देखो जरा 2 नॉन, ठीक है, और इसमें कोई जो सिलेंडर है, इसमें कोई सिलेंडर है, वो सिलेंडर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ये जो सिलेंडर है ये इसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ये ऐसे, ठीक, और आपसे बोला गया है, देखना जरा, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 लिक्विड अलग अलग हैं, तो यहाँ से बताओ जरा, ये जो लिक्विड है देखो जरा, ये और ऊपर वाला, इसका डेंसिटी अलग है, ये जो लिक्विड इसका डेंसिटी कितना आपको बोला गया है, देखो जरा, इसका डेंसिटी रो है, और जो इसका डेंसिटी है जो नीचे वाला है, इसका डेंसिटी n इंटू रो है, n इंटू रो, n की वैल्यू >1 है, ठीक, और आपसे बोला गया है, देखना जरा, कि जो अपर वाला हाइट है, अपर वाला हाइट ऑफ द ईच जो है h दिया गया है, ठीक ना, हाइट लिक्विड की हाइट h दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का जो लेंथ है वो l है, मतलब वो l जो है पुट इन कंटेनर D, इसका डेंसिटी स्मॉल d है, डेंसिटी स्मॉल d है, कह रहे हैं सिलेंडर फ्लोट्स, कह रहे हैं एक्सिस लेंथ PL इन द डेंसर मीडियम, कह रहे हैं जो PL लेंथ है वो डेंसर मीडियम, बताओ डेंसर मीडियम कौन सा होगा, ऊपर वाला नीचे वाला, इसका डेंसिटी ज़्यादा n टाइम्स ज़्यादा पहले का, तो ये डेंसर होगा नीचे वाला, इसका लेंथ वो आपको बोला गया कितना है, इसका लेंथ आपको बोला गया है कि n टाइम्स इसका लेंथ आपको बोला गया है, जो n टाइम्स है इसका लेंथ जो है, देखना जरा, इसका जो लेंथ है बोला गया कितना, n टाइम्स इंटू p, n टाइम्स इंटू p, इसका लेंथ l टाइम्स, सॉरी l इंटू p कितना है, p इंटू l, जो इसका लेंथ है वो कितना है, p इंटू l, और इसका लेंथ कितना बोला हुआ है कि l है, कितना है, टोटल लेंथ l है, बताओ जरा, ये कितना हो जाएगा, l माइनस p इंटू l, टोटल इसका लेंथ कितना बोला गया है, सॉलिड सिलेंडर का टोटल लेंथ l है, और इसका जो डेंसिटी है वो स्मॉल d है, डेंसिटी स्मॉल d है, तो अगर ये लेंथ PL है तो ये कितना होगा, l माइनस PL होगा। आप जानते हैं कि डेंसिटी अगर अगर ये सॉलिड स्फीयर फ्लोट कर रहा है, सॉलिड सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोटिंग के कंडीशन में जानते हैं आप क्या होता है, जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगता है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगता है, ठीक। अब बताओ ऊपर की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो इस बार ऊपर की तरफ 2 फोर्स लगेंगे, कौन कौन से, ऊपर की तरफ 2 फोर्स लगेंगे। अब देखो इन्होंने जो रखा है सिलेंडर को, वो 2 अलग अलग फ्लूइड में रखा गया है, तो 2 अलग अलग अपथ्रस्ट फोर्स लगेंगे, 2 अलग अलग अपथ्रस्ट फोर्स। अभी देखना, एक जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा उसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो रो, ठीक, इसकी डेंसिटी रो है, बॉल में डूबा हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो अगर नहीं दिया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मैंने मान लिया ए है, क्या है, ए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक, रो इंटू ए। अब हाइट कितना जरा बताओ, हाइट हो जाएगा एल माइनस पी इंटू एल, ठीक, इंटू जी, ये हो जाएगा आपका पहला अपथ्रस्ट फोर्स जो इस ऊपर वाले पार्ट पर लग रहा है। अब नीचे वाला जो पार्ट है जिसका मतलब मीडियम ज़्यादा है, डेंसर है, वो भी फोर्स लगाएगा अपथ्रस्ट फोर्स, वो कितना होगा, उसका डेंसिटी बताओ कितना है, एन टाइम्स है, एन टाइम्स रो, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, उसका लेंथ कितना है, पी इंटू एल इंटू जी, पी इंटू एल इंटू जी हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स। नीचे क्या लग रहा होगा, इसका एम जी लग रहा होगा,
और आपसे बोला गया बॉडी फ्लोट कर रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बताया इतना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो इसमें देखो यार रो ए को कॉमन कर लो, रो ए जी को कॉमन कर लीजिए। कॉमन जब करेंगे तो देखना जरा अंदर क्या बच रहा है। इसमें देखो एल कॉमन कर लो, तो जब एल कॉमन करोगे या एल माइनस ऐसे लिखो एल माइनस पी एल, ठीक, प्लस इधर क्या बनेगा जरा बताओ, इधर बनेगा एल माइनस पी एल, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बनेगा एन इंटू पी इंटू एल। तो एन इंटू पी इंटू एल किसके बराबर जरा बताओ, एम इंटू जी के बराबर। अब एम कितना होगा, ये मास किसका है, मास है आपका इस सिलेंडर का। मास क्या होता है जानते हो, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी दिया गया डी, वॉल्यूम क्या होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू टोटल लेंथ एल इंटू जी, ठीक। अब देखो ये आपका पूरा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा ये, ठीक। हमसे पूछे हैं डेंसिटी पूछे हैं, सारा ये जो है कट जाएगा, तो जो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना ये, ठीक। जो डी की वैल्यू आ जाएगी, इस रो को बाहर कर लीजिए, ठीक ना, रो को बाहर कर लीजिए। अब इसमें देखो जरा क्या कॉमन, एल को कॉमन करेंगे तो वन माइनस पी, ठीक ना, और हो जाएगा आपका वन माइनस पी, गलत हो गया क्या कहें, ठीक है, प्लस एन पी, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा भी मिस्टेक होगा ना तो गलत हो जाएगा आंसर तुरंत। अब देखना जरा, ये भी सही है लेकिन हमें आंसर इसके टर्म्स में लाना है, जो आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, देखो जरा इसमें p कॉमन है तो 1 को इधर कर लो आप, ठीक ना, p को कॉमन कर लो, अंदर क्या बनेगा n माइनस वन, क्या बनेगा n माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट, ये हो जाएगा आंसर। बताओ जो आंसर आ रहा है वो कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ पार्ट वाला। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये अब थ्रस्ट का सवाल है, हाइड्रोस्टैटिक्स का सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन है हाइड्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, बार बार इसको सॉल्व करके हैं, सॉल्व करने के बाद इसको 2 बार 3 बार लगाएंगे आप लोग। ये आपका तो आपका आंसर कौन सा दिख गया इसमें जरा बताओ, इसमें आंसर हो गया आपका लास्ट, कौन सा, लास्ट पार्ट। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया नीट यूजी 2017 का सवाल है। आज के सेशन का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 देखना जरा, कह रहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द सोप, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द सोप जिसका रेडियस आपने 2 सेंटीमीटर किया है, मतलब 0 से 2 सेंटीमीटर किया है। तो हमको पूछा एनर्जी, तो जानते हो जो एनर्जी होता है W U, वो क्या होता है, अगर सोप बबल है तो 2 इंटू टी इंटू डेल्टा ए होता है, क्या होता है 2 इंटू टी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या होता है, चेंज इन एरिया। तो बताओ अगर फाइनल आपको दिया गया रेडियस 2 सेंटीमीटर, इनिशियल नहीं दिया गया तो हम 0 मान लेंगे। 0 का मतलब हमने उसको 0 से रेडियस से क्या किया, एनर्जी देकर क्या किया, 2 सेंटीमीटर किया है। तो 0 से रेडियस से 2 सेंटीमीटर रेडियस बनाने में कितना एनर्जी मतलब लगा या दिया गया, रिक्वायर्ड किया गया, वो हमसे पूछा है। तो लिखोगे 2t फाइनल जो है। अब एरिया क्या हो जाएगा बताओ जरा, 4πr², क्योंकि स्फीयर है ये, तो 4πr², ठीक। अब ये 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। बताओ जो एनर्जी आएगा, जो वर्क आ जाएगा वो कितना होगा, जो वर्क आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू टी। टी की वैल्यू आपको दिया गया कितना, 0.003, ठीक, इंटू 4। पाई की वैल्यू बताओ कितना है, पाई की वैल्यू लिखेंगे आप कितना, 3.14। हालांकि कटेगा, ये कटेगा, कटने का कोई चांस नहीं है, तो 3.14 रखेंगे, 3.14 रखेंगे, ठीक ना। आर कितना जरा बताओ, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -4, कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ से जरा बताओ हमें निकालना है एनर्जी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन बचा है। अब देखो 4 2 जा 8 और क्या करोगे, 4 4 जा 16 हो गया। 16 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 32 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 32 में आप अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जरा, मैं यहाँ पर अगर करूँ फ़ोन से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय का आप जो है वहाँ पर अपना तुरंत यहाँ पर क्या है, यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा मेरा ज़्यादा यहाँ पर। तो 4 4 जा 16 2 जा 32, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 64, कितना हो जाएगा 64 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3.14 का। तो मल्टीप्लाई करो जरा, 64 में मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो ये आपका लगभग अप्रॉक्स में आ जाएगा, नहीं 3 नहीं, एक सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 32 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.03 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 का, 0.96 में मल्टीप्लाई करेंगे
3.14 का यह जाएगा। हाँ मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करोगे अब थोड़ा क्या है कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है इसीलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 2 या 8, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 या 8 और 8 और कितना हो जाएगा 64 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 का 0.096 आएगा, में मल्टीप्लाई करोगे इसका तो आ जाएगा 3.01 इंटू 10 रेस्ट टू पावर कितना -4 जूल। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ क्या समझना है कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि उस सोप बबल का रेडियस 0 पहले था, 0 रेडियस से 2 सेंटीमीटर रेडियस बनाने में कितना वर्क किया गया या कितना एनर्जी बाहर से दी गई, वही एनर्जी हमसे पूछे गए हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हो अगर सोप बबल है तो सोप बबल में कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं। जब 2 सरफेस होंगे तो क्या लिखेंगे W=U=2T इंटू डेल्टा, 2T इंटू डेल्टा, ये हो जाएगा आपका उसका किया गया वर्क या एनर्जी। जो हम वर्क करते हैं वही किस में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ज़रा बताओ यहाँ पर ये जो मैं आपको बॉक्स कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और ये फार्मूला सारा याद होना चाहिए आपको एकदम टोटली। फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए ये, ठीक ना, टोटली ये, ठीक ना। और एक क्वेश्चन देखो नीट में पूछा गया 2023 में, किसमें पूछा गया 2023 में, तो जो इसका आंसर होगा जरा बताओ कौन सा हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मल्टीप्लाई है सिर्फ, ये हो जाएगा ये। तो आज के सेशन का आखिरी सवाल था ये। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।